अतीक अहमद की निर्मम हत्या के बाद भड़के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ से खतरनाक बदला ले लिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगर निकाय चुनाव में इमाम के 75 काउंसिलर जीत चुके हैं और उसके साथ साथ इमाम ने 5 चेयरमैन सीटों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, जिससे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने मुस्लिम वोट बैंक को खसकते हुए काफी परेशान हो रही है। और उससे ज्यादा परेशान योगी आदित्यनाथ हो चुके हैं क्योंकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से योगी आदित्यनाथ कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल, पूरी वीडियो आखिर तक देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में इतिहास में पहली बार एआईएमआईएम ने 75 काउंसिलर सीटों पर जीत हासिल कर ली है और 5 चेयरपर्सन एमआईएम के भी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 199 नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें जीती, कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। और इस 199 उत्तर प्रदेश के नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में एमआईएम ने कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिसके परिणाम एआईएमआईएम ने 3 नगर पालिका अध्यक्ष जीत गई है। एमआईएम के 3 चेयरपर्सन यहां से जीत चुके हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 544 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 202 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष 89 बने, बहुजन समाज पार्टी के 39 नगर पंचायत अध्यक्ष बने, कांग्रेस के 16 उम्मीदवार जीते, जबकि एआईएमआईएम ने इस नगर पंचायत चुनाव में भी कुछ ही मेंबर्स को मैदान में उतारा था, जिसमें 2 चेयरपर्सन यहां से भी एआईएमआईएम के जीत गए। तो एआईएमआईएम के 2 नगर पंचायत अध्यक्ष यहां से भी जीत गए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के नगर पालिका परिषद में कुल 5327 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 1360 उम्मीदवार उनके जीत गए, जबकि समाजवादी पार्टी के 425 उम्मीदवार जीते, बहुजन समाज पार्टी के 191 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस के 91 उम्मीदवार जीते, आरएलडी ने 40 उम्मीदवार जीते, आम आदमी पार्टी के भी 30 उम्मीदवार जीते। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस 5327 नगर पालिका परिषद के चुनाव में से एमआईएम ने 100 से ज्यादा ही कुछ सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एमआईएम के अकेले 33 नगर पालिका परिषद यानी 33 काउंसिलर एमआईएम के जीत गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1420 सीटों पर कॉर्पोरेट यानी उत्तर प्रदेश के अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन पर चुनाव लड़े गए थे। उन 1420 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के 813 उम्मीदवार जीत गए, जबकि समाजवादी पार्टी के 191 उम्मीदवार जीते। बहुजन समाज पार्टी ने भी तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 1420 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी के 85 उम्मीदवार जीते, कांग्रेस के 77 उम्मीदवार जीते, जबकि एआईएमआईएम ने इन 1420 कॉर्पोरेटर के सीटों में से महज कुछ ही कॉर्पोरेटर को मैदान में उतारा था, जिसमें से एमआईएम ने 19 एमआईएम के कॉर्पोरेटर यहां से भी जीत गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत सुभाषित सीट में से, जिसमें 7177 सीटें आते हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 1403 सीटें जीत ली, जबकि समाजवादी पार्टी ने इन 7177 सीटों में से महज 485 सीटें ही जीती। बहुजन समाज पार्टी ने 215 सीटें जीती, कांग्रेस ने भी तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से उनको सिर्फ 77 सीटें ही हाथ लगी। आरएलडी भी 38 सीटें जीती, लेकिन एमआईएम ने इन 7177 नगर पंचायत सुभाषित की सीटों में से कुछ ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें एमआईएम को 23 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई, यानी एमआईएम के नगर पंचायत सुभाषित में 23 काउंसिलर जीत गए। तो कुल मिलाकर एआईएमआईएम के 75 काउंसिलर जीते और एआईएमआईएम के 5 चेयरपर्सन या फिर 5 नगर पालिका और नगर निगम अध्यक्ष जीते। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 17 मेयर्स के सीटों पर भी चुनाव लड़े गए थे। एआईएमआईएम ने 9 सीटों पर अपने चुनाव लड़े, 9 सीटों पर मेयर के चुनाव लड़े। उन 9 सीटों पर एक सीट पर खबर थी कि एआईएमआईएम का मेरठ में मेयर सीट पर एआईएमआईएम काफी बढ़त बनाई हुई थी काफी देर तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। मेरठ मेयर सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इसलिए जीता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और एसपी ने मिलकर बीजेपी को जिताया। सबूत आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मेरठ मेयर सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 2,35,953 वोट मिला, जबकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 1,28,547 वोट मिला।
एमआईएम का प्रत्याशी भारतीय जनता प्रत्याशी से महज 1,12,000 वोट से हार गया, क्योंकि ये 1,12,000 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने काट दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,15,000 वोट मिला, जबकि एमआईएम के प्रत्याशी को कितना 1,28,000 वोट मिला था। और यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 54,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 15,000 वोट मिला। अगर मेरठ में मेयर सीट में अगर एमआईएम का सीधा मुकाबला बीजेपी से होता, अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार ना उतारती, तो एमआईएम के प्रत्याशी को अकेले 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिल जाते। तो मेयर के मेरठ सीट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी की मदद से जीत गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम के 75 काउंसिलर जीते। इतिहास में पहली बार इतनी काउंसिलर सीट एमआईएम जीता, 5 चेयरपर्सन भी एमआईएम ने अपनी बनवा लिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसमें एमआईएम को टोटल वोट कितना मिला है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस वीडियो का। एमआईएम ने नगर निगम महापौर में 9 मेयर के सीटों पर अपने चुनाव लड़े थे, जिसमें एमआईएम 2.5 लाख वोट लेने में कामयाब हो गई। एमआईएम ने नगर निगम परिषद के, जो कि कॉर्पोरेटर सीट में 1,420 सीटों में से कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें 19 सीटें एमआईएम जीती और एमआईएम को कुल 1,43,000 वोटें मिली। इसके अलावा एमआईएम को 199 सीटों वाला चुनाव नगर पालिका परिषद में से 3 सीटें एमआईएम ने जीती, जिसमें एमआईएम को 1,75,000 से ज्यादा एमआईएम को वोट मिले। इसके अलावा नगर पालिका परिषद, जो कि 5,327 सीटों पर हुई थी, जिसमें एमआईएम के 33 उम्मीदवार जीते, इसमें एमआईएम को 62,000 से ज्यादा वोट मिली। उसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव, जो कि 544 सीटों पर कराए गए थे, इसमें एमआईएम ने 2 सीटें जीती, जिनमें एमआईएम को 47,000 से ज्यादा वोटें मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत सदस्य सुभाषित चुनाव हुए, जो कि 7,177 सीट पर कराए गए थे। इसमें एमआईएम के 23 उम्मीदवार जीते, जिसमें एमआईएम को 16,000 वोटें मिली। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इन तमाम चुनाव में से 13,000 से ज्यादा वार्डों पर चुनाव लड़ाए गए थे। उन 13,000 वार्डों में से एमआईएम को 7 लाख से ज्यादा वोट मिले। एमआईएम ने सिर्फ 500 के आसपास कुछ उम्मीदवार उतारे। 13,000 वार्ड में से एमआईएम ने सिर्फ 500 सीटों पर अपने चुनाव लड़े थे, और उन 500 सीटों में से एमआईएम ने 75 काउंसिलर की सीटें जीत ली, 5 चेयरपर्सन की सीटें जीत ली, और एमआईएम को कुल वोट 7 लाख वोट मिला है। आपको पता है, ये 7 लाख वोट से एमआईएम के 15 विधायक जीत सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2027 में ये 7 लाख वोट एमआईएम को मिल जाते हैं, तो एमआईएम 15 विधायक की सीटें जीत सकते हैं। एमआईएम के 15 एमएलए उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं, और एमआईएम किंग मेकर भी बन सकती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 202 विधानसभा की सीटें बहुमत है, जिसके पास होगी उसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 255 विधानसभा की सीटें अकेले ही जीत ली, इसीलिए उनकी बहुमत से सरकार है। जबकि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की वजह से 111 सीटें मिली, 2 कांग्रेस के पास सीटें हैं, 1 बीएसपी के पास सीटें हैं। अब अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों में से 190 सीटें जीतती है, समाजवादी पार्टी अगर 180 सीटें जीतती है, 4 सीटें बीएसपी और 4 सीटें कांग्रेस जीती है, और अगर एमआईएम को वो 7 लाख वोट वापस से मिल जाते हैं, जिससे एमआईएम अगर 15 एमएलए की सीट जीत जाएगी, तो ना यहां पर बीजेपी अकेले सरकार बना पाएगी, ना ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सरकार बना सकती है। बल्कि एमआईएम जिसका समर्थन करेगी उत्तर प्रदेश में, उसी का सरकार बनेगी, उसे ही किंग मेकर कहते हैं। तो अगर बीजेपी को 2027 में हराना है, तो फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को एमआईएम का साथ मांगना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 190 सीट, बहुजन समाज पार्टी के 4 सीट, कांग्रेस के 4 सीट, और एमआईएम अगर इनको अपना समर्थन कर दे, तो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस और एमआईएम को मिलाकर 202 विधानसभा की सीटें हो जाती है, जिसकी वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाएगी, और एमआईएम किंग मेकर बनकर एसपी, बीएसपी और कांग्रेस की सरकार बनवा देगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ कभी भी सीएम नहीं बन सकेंगे ओवैसी साहब की वजह से। और उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मुसलमानों का हक दिलाना होगा। अब आप सोचो वो क्या सिचुएशन होगा, वो क्या मंजर होगा उत्तर प्रदेश में। खैर, 2027 से पीछे हटकर हम 2023 में रहते हैं, जहां पर इतिहास में पहली बार एमआईएम 75 काउंसिलर जीत जाती है एमआईएम की उत्तर प्रदेश में, और 5 चेयरपर्सन या फिर 5 अध्यक्ष की सीटें भी एमआईएम जीत जाती है। यह बहुत खुशी का मौका है। एमआईएम के सारे कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बधाई। चूंकि यह खबर गोदी मीडिया ने विस्तार से अपने चैनल में नहीं बनाई,
अब आपको इस वीडियो को पूरे भारत और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने, क्योंकि ये वीडियो गोदी मीडिया ने नहीं बनाई है, गोदी मीडिया ने बताया नहीं है कि इमरान ने कितनी सीटें जीती है। तो इस वीडियो को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2027 में क्या आप इमाम को वोट करोगे, हां या ना। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।